हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 दहन और ज्वाला के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा अध्याय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दाह्य कहलाते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। मतलब जलने के समय क्या क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, किसमें? वायु में। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन में वायु जरूरी है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब किसी एक को हटा, जैसे आग लगी है तो अगर उसके मतलब ऑक्सीजन में वायु में ऑक्सीजन की कमी कर दी जाए तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? जल का प्रयोग। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यदि विद्युत उपकरण और तेल से आग लगी है तो उसको जल से नियंत्रित नहीं किया जाता, जल से नहीं बुझाया जाता। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन? अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आगे देखिए, दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन दहन? तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन। ठीक है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। देखिए, आदर्श ईंधन सबसे सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैसें अथवा अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। ठीक है, आदर्श ईंधन ऐसा अवशेष नहीं छोड़ता जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता हो। अगला देखिए, ईंधनों की दक्षता एवं मूल परस्पर भिन्न होते हैं। ईंधनों की दक्षता और मूल भिन्न, परस्पर मतलब अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ईंधन दक्षता का ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किसका? ईंधन दक्षता का ऊष्मीय मान क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। ठीक है, यदि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका कारण क्या है? विश्व उष्णन। ठीक है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर ईंधन आधा अपूर्ण मतलब आधा जला हुआ है तो उससे क्या होता है? जो धुआं निकलता है विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयले, डीजल तथा पेट्रोल के दहन, ठीक है, तथा पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये जो अम्ल वर्षा होती है फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक होती है। चलो इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। उत्तर क्या है? दहन के लिए ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है। क्या क्या? ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है, जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति
आवश्यक है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यक है सबसे अधिक? ऑक्सीजन। देखिए अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण। वायु में क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या है? इसमें क्या भरा जाएगा? एलपीजी। क्या भरा जाएगा? एलपीजी, ठीक है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ... तक गर्म करना आवश्यक है। कितना गर्म करना आवश्यक है? ज्वलन ताप। क्या भरा जाएगा इसमें? ज्वलन ताप, ठीक है, ज्वलन ताप। तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित या जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा... क्या भरा जाएगा? पानी। आगे देखिए, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। देखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में जो डीजल था, पेट्रोल था, उसका स्थान अब क्या ले रहा है? सीएनजी। क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, ठीक है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती। अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। सीएनजी कैसा ईंधन है? स्वच्छ ईंधन है। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। देखिए, एक तरफ एलपीजी है और एक तरफ लकड़ी है, ठीक है। एलपीजी, इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। लकड़ी का इसका ऊष्मीयमान एलपीजी की तुलना में कम होता है, ठीक है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती। लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, ठीक है। लकड़ी देर से जलती है, गैस तुरंत जल जाती है। यह बिना धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। कौन? एलपीजी। एलपीजी से धुआं नहीं होता और प्रदूषण भी नहीं होता। यह धुएं के साथ जलती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती। किसके जलने से? एलपीजी के जलने से, ठीक है। और एलपीजी में क्या है? इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। किसको? एलपीजी को। इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता। देखिए, लकड़ी के जलने से CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कम वायु में CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। लकड़ी को ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। कारण बताइए। आगे देखिए, कारण बताइए। इसमें 3 पॉइंट हैं। देखिए, का पर विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा क्या है? एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। देखिए, सबसे पहला नंबर देखिए का विद्युत उपकरणों से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। अगर बिजली से आग लगी है तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी
विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, पानी क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, अगर पानी पाएगी तो आग और बढ़ जाएगी। और जब वह पानी किसी नग्न लाइव तार पर गिराया जाएगा तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अगर बिजली से आग लगी है तो उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए, नहीं तो जो बुझा रहा है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखिए, खा पॉइंट। एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, ऊष्मीय मान अधिक होता है और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। कौन? एलपीजी। हम जानते हैं, गा नंबर देखिए, हम जानते हैं कि एल्यूमीनियम क्या है? एक धातु है और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। एल्यूमीनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमीनियम कागज से ऊष्मा अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। देखिए, जो कल वीडियो हुई थी, ठीक है, वीडियो जो कल पड़ी थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया, ये रंगीन में था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है चैप्टर वाली तो जाके देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, ये क्या है? मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। और ये जो जल रहा है, ये धागे नुमा जो है, ये क्या है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, काला। और ये जो बीच वाला है आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला। ठीक है, और ये देखिए ऊपर वाला भाग, ये पूर्ण दहन का वाय क्षेत्र का क्या है? नीला। पूर्ण दहन का वाय क्षेत्र कैसा है? नीला है। और ये ऊपर वाला सबसे गर्म भाग है और ये बीच में कम गर्म है और सबसे कम गर्म यहाँ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ठीक है, पेट्रोल और विद्युत उपकरण से अगर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः या विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। CO2 गैस जो है ये विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। ठीक है, कौन? CO2। अगर बिजली से और पेट्रोल या डीजल से आग लगी है तो सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? CO2 गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है
और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित ना हो। ठीक है, हरी पत्तियों में जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी नहीं जल पाती हैं और उनका ताप उनके ज्वलनांक तक नहीं पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होता है, इसलिए जल्दी आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और ये जलन शुरू कर देती है। आगे देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोना और एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, एक प्रश्न, ये सवाल है, अच्छे से देखिएगा, समझ आ जाए। देखिए, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप कितना था? 18,000 किलोग्राम जूल। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकल्पित कीजिए। देखिए, ईंधन की मात्रा कितनी है? 4.5 kg। उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? 18,000 किलोग्राम जूल। ठीक है, देखिए इस 18,000 से क्या करेंगे? 18,000 नहीं, क्या है? 1,80,000 है। क्या है ये? 1,80,000 है। सॉरी, 18,000 बोल दिए। क्या है? 1,80,000। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। 1,80,000, 1 2 3 4 है, ठीक, बटे 4.5। ठीक है, इसको क्या करेंगे? पहले इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं? 10 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए 1,80,000 80,000 बटे 1 जीरो यहाँ का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बट्टे 4.5 हट गया, ये पॉइंट वाला हट गया। ठीक है, जब ये 10 से यहाँ गुणा हो गया तो पॉइंट हट गया, क्या आ गया? 45। ठीक है, अब इसको काटते हैं 45 से। देखिए पहले 5 से काट देते हैं, 5 9 45। अब इसको भी 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ 3 बचा, यहाँ हो गया 30, 5 छक्के 30। ठीक है, कितना जीरो बचा? 4 जीरो, 4 जीरो बचा। अब 9 से देखिए, 9 से काटिए, 9 चौके 36 और 4 जीरो, कितना आ गया? 40,000 किलोग्राम जूल। ठीक है, कितना आया? 40,000। ठीक है, क्या आया? 40,000। देखिए दशमलव हटाने के लिए, जैसे यहाँ मतलब एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ 10 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो जैसे दशमलव को 1 मान लेते हैं, ये 0। ठीक है, अगर 2 अंक पे हो तब 100 से गुणा करते, तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो नीचे, जैसे नीचे दशमलव है तो अगर 10 से गुणा कर दिया गया तो नीचे वाला दशमलव हट गया और ऊपर 1 जीरो और बढ़ गया। ठीक है, कितना आया आंसर? 40,000। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखिए, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ
ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? देखिए, रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है। ज्वाला का गर्म हिस्सा कौन होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। ठीक है, ये सवाल आ गया समझ में? इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए, ये 4.5 है और ये 1,80,000 है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, ये देखिए लिखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ गुणे 10 करके नहीं दिखाया गया है। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए अगर इसको गुणे 10 कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1,80,000 है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 18 लाख। क्या हो जाएगा? 18 लाख। ठीक है, क्या हो जाएगा? 18 लाख हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 बटे 45। अब इसको काट देंगे, बस क्या करना है? देखिए 5 9 45। ठीक है, यहाँ 5 5 3 15, 3 बचा, यहाँ 3 आगे चिपक गया तो क्या हो गया? 5 छक्के 30, कितना जीरो बचा? 4 जीरो, 4 जीरो बचा। फिर 9 से काट देंगे, 9 चौके 36। ठीक है, कितना जीरो बचा है? 4 जीरो। देखिए यहाँ 4 जीरो आया है उत्तर। ये देखिए 9 चौके 36, 4 आया, फिर 4 जीरो लगा देंगे, कितना आएगा? 40,000। कितना आया? 40,000। बहुत कठिन नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आ जाएगा समझ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने इसके चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो और अच्छे से ये प्रश्न समझ आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।